बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं से स्टूडेंट मौजूद है राइट और लैट के टेस्ट की हम तैयारी करवा रहे हैं। ऑलरेडी लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ एलएलबी के एडमिशन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप आ रहा है ऑब्जेक्टिव, जो कि 75 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जिसमें 20 इंग्लिश होंगे, 20 जनरल नॉलेज होंगे और 10 पाक स्टडी एंड 10 इस्लामियत और 5 मैथ के और 10 उर्दू के हमारे होंगे। 75 मार्क्स पूरे हो गए। सब्जेक्टिव जो है जिसकी आप प्रैक्टिस जरा भी नहीं कर रहे, मेरे ख्याल आपने भी नहीं की है ना, ये ऐसे राइटिंग। अगर ऐसे 15 नंबर का उसमें कम से कम 10 नंबर आपके आने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के ऐसे में 10 में से 15 में से कितने आएंगे? 3 नंबर आएंगे, 4 नंबर आएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सेकंड ईयर के जो पुराने और पेपर में ऐसे आए थे सेकंड ईयर के अंदर, उन्हीं ऐसों की आप क्या करें, प्रैक्टिस करें ताकि आपको ऐसी राइटिंग आ सके। समझ आ रही है? कल आपने ऐसे का मुझे टेस्ट देना है, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे इंग्लिश उर्दू दोनों में आपको लिखना आना चाहिए, इंग्लिश उर्दू दोनों में आपको लिखना आना चाहिए और 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसमें आप पर्सनल पॉइंट भी अपना 10 मिनट्स 10 मार्क्स का पर्सनल स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 75 और 15 कितने मार्क्स हो गए? सॉरी 75 और 25 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, 100 से पूरा हो गया। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप तुक्के वगैरह लगा सकते हैं जो लगाना चाहें। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब पहले आते हैं इंग्लिश पे। लिखें इंग्लिश में सबसे पहली चीज आपने करनी है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड मीनिंग्स। अब सिनम अभी मैं फाइनल रखवा रहा हूँ आपको, ये कर लेना कवर। सिनम्स और एंटोनिम कौन से करने हैं? आपने करने हैं 9th 10th के मैट्रिक क्लास के। बेटा आप तीनों उठ के आगे बैठ जाओ, आप भी बेटा। सिनम, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग ये आपने करने हैं 9th 10th के पिछले 2 साल और पेपर डाउनलोड करने हैं। उसमें जितने सिनम एंटोनिम दिए हुए हैं उन्हें आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये ज्यादा आपको दिए होंगे एमसीक्यूज में। किसमें दिए होंगे? एमसीक्यूज में। ठीक है ये आपको सब्जेक्टिव पेपर में नहीं दिया होगा, सब्जेक्टिव आपको नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद आपका इंग्लिश में हो रहा है क्या, करेक्ट ग्रामर, यानी एक वर्ड दिए होंगे, सेंटेंस दिए होंगे, मैं आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, लिखने है करेक्ट सेंटेंस। बेटा पीछे नहीं जाना, बैठ जाए बेटा, आगे जाए। करेक्ट सेंटेंस बेटा, आवाज ना है, बैठे सीट पे। एडवांटेजेस, उसके बाद आपने जो से आपको प्रेपोजिशंस की हेल्प आनी चाहिए। प्रेपोजिशंस का मतलब है इज, आर, एन, ऑन, विद वगैरह जो से वो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना आना चाहिए। उसके बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव लिखने हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए आपको क्या है। उसके अलावा आता है एरर डिटेक्शंस, यानी 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, उनमें से एक सेंटेंस क्या गलत है, क्या है गलत, उसे मार्क करना है आपको। आगे अगर हम जीके की बात करें, नीचे लिखे जीके, बेटा पढ़ लें अपना। जीके की अगर हम लोग बात करें, जीके की अगर हम बात करें तो जीके में आएगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर मैंने आपको बताया था 10 इयर्स का। कितने इयर्स का? कितने इयर्स का? 10 इयर्स। अभी से लेके पिछले 10 इयर्स तक आपने जो है उसे स्टडी करना है। समझ आ गया? अब पार्ट 2 बनाता हूँ, बस 1 मिनट बाद वेट करें। जिससे जो हम अल्लाह हाफ़िज़।